नमस्कार, मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मेटलर्जी, जो कि हम मेटलर्जी का जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेटलर्जी के प्रोसेस के स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं, जैसे कि मिनरल में होता है जो कि मेटल के साथ हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है और मेटल उसमें कंबाइंड रहता है, जैसे कि ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स। और की बात कर लेते हैं। और जो होता है वो मिनरल्स होता है जिससे मेटल आप निकालते हो या जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको हम और कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट, आयरन का होता है और हेमेटाइट। जो सारे और होते हैं वो मिनरल होते हैं, पर सारे मिनरल और हो ये ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और ओर्स उन मिनरल्स के एक पार्ट होता है। तो और तो सारे मिनरल होंगे, पर मिनरल ज़रूरी नहीं सारे और हों। अब गैंगूस की बात कर लेते हैं। गैंगूस जो होती है वो मिनरल में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, उनको हम गैंगू कहते हैं। एग्जांपल आपका सिलिकेट्स, रॉक पीसेस वगैरह, सैंड वगैरह, ये सब गैंगू के एग्जांपल है। यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है मेटल के अंदर, उसको हम लोग गैंगू कहते हैं। अब हम लोग मेटलर्जी का जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को ये बात करनी है कि मेटलर्जी होती क्या है। मेटलर्जी जो होती है वो क्या, आपके जो ओर्स हैं उनसे हम जो मेटल्स को निकालते हैं, यानी कि जो ओर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन को हम मेटलर्जी करते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। तो यानी कि ओर से जो हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड मेटल, तीसरा है आपका रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल और फोर्थ है आपका क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है हम लोग का क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, यानी कि जो हमने रॉक्स से हमने मिनरल एक्सट्रैक्ट किया, उस मिनरल्स को हम उनमें से जो और होते हैं उनको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं या उनको फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन प्रोसेस के अंदर जो बड़े बड़े जैसे कि मैंने डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है कि बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं उनको हम फाइन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं या छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। सेकेंड हमारा प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में सबसे पहले हम जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हमने ओर्स को फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड किया है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम निकालने के लिए, यानी कि उसमें से हम जो इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं, इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद वो जो मेटल्स है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसके अंदर हम लोग उन जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनके अंदर से हम इम्प्योरिटीज़ निकालते है। इसमें आप लोग का 4 स्टेप्स होते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल सेपरेशन, जिसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा होता है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन और चौथा होता है हमारा लीचिंग प्रोसेस। यानी इन 4 प्रोसेस से हम लोग ओर्स की कंसंट्रेशन, यानी मेटल की जो ओर के अंदर कंसंट्रेशन है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल सेपरेशन की बात करी। तो ग्रेविटेशनल सेपरेशन क्या होता है, इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ करके पार्टिकल्स जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं ओर के अंदर उसको हम रिमूव करते हैं। ये हम मेनली ग्रेविटेशनल सेपरेशन उनके लिए यूज़ करते हैं जिनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनका वेट जो होता है वो ओर से कम होता है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि हम लोगों ने जो फाइन पार्टिकल्स है उसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। तो जो मैंने अभी कहा कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो लाइटर वेट्स की होती है कंपेयर टू ओर के। तो इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं और जो आपके ओर्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अगर आपका इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो हैवी वेट की होती है तो वो नीचे बैठ जाएगी, और अगर आपके लाइटर वेट के है तो वो ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग के इम्प्योरिटीज़ और जो आपका और हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उनको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। दूसरा था हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेनली हम सल्फाइड्स ओर के लिए यूज़ में करते हैं और इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ओर से भारी होती हैं। हम उन फ्रोथ फ्लोटेशन उनके लिए यूज़ करते हैं जिनमें आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ओर से भारी होती हैं।
इसमें हम लोग एक फ्रोथ फ्लोटेशन में हम लोग कलेक्टर्स यानी पाइनॉल यूज़ करते हैं। पाइनॉल का काम होता है कि हम जो किसी भी वाटर के अंदर उसमें झाग उत्पन्न करता है, यानी कि फ्रोथ जनरेट करता है। फ्रोथ स्टेबलाइज़र यानी कि झाग तो आ गया, पर झाग को हम स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग जैसे एनिलीन डालते हैं, क्रिसॉल डालते हैं, यानी कि ये उस झाग को स्टेबलाइज करते हैं, तो उसको स्थायित्व प्रदान करते हैं। तीसरा है हमारा डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट में जब जैसे हमारा ZNS है, ZNS का क्योंकि यहाँ पर जिंक का सल्फाइड ओर है तो उसके अंदर हम NaCN एज ए डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, जिसमें बताया है कि हमने कंप्रेस एयर पास करी, उसके अंदर वाटर सोल्यूशन डाला और उसमें हमने ओर्स को डाल दिया, फिर हमने इसमें सल्फाइड्स ओर को डाल दिया इसके अंदर, फिर उसमें वाटर के अंदर हमने पाइनॉल डाल दिया, फिर हमने कंप्रेस्ड एयर पास करी जिससे बबल उत्पन्न हुए, यानी बबल का जनरेशन हुआ। फिर हमने वो स्टेबलाइजर फ्रोथ स्टेबलाइज़र यूज़ किए ताकि वो हमारा जो झाग है वो कंटिन्यूस रहे। तो इसमें क्या हुआ कि जो हम की इम्प्योरिटीज़ हैं वो भारी होती हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगी, जो नीचे बैठ जाएंगी और जो आपका फ्रोथ है उसके अंदर जो और पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ और आपका जो और है वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, और जो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि गैंगू वो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि हम लोग हैवियर जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनके लिए यूज़ करते हैं, और जो आपका और है वो लाइटर वेट का होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, तो हम उसको निथार के अलग कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग उन ओर्स को या गैंगू को यूज़ करते हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो हमने जैसे यहाँ पर एक व्हील होती है उसके अंदर मैग्नेटिक की पट्टी लगा दी, उसमें क्या हुआ कि हमने वो जो फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया उसको ओर को, तो वो उसके ऊपर सेपरेट किया, तो जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगी और जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी वो अलग निकल जाएगी। तो यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो अलग चली जा रही है और जिसकी नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो अलग आ रही है, वो इस व्हील के ऊपर रोटेट करती जाएगी और वो सेपरेशन होता चला जाएगा। अब फोर्थ प्रोसेस है हमारा लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो सूटेबल रिएजेंट यूज़ करते हैं उसके द्वारा हम ओर को कंसंट्रेट करते हैं। जैसे कि हम लोग एल्यूमिनियम बॉक्साइड ओर होता है उसमें हम एल्यूमिनिया की लीचिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, बॉक्साइड का रिएक्शन से शो कर लेते हैं। Al2O3.2H2 बॉक्साइड्स होता है, बॉक्साइड ओर होता है, उसको हमने NaH के साथ रिएक्ट किया तो हमें सोडा मेटा एल्यूमिनेट मिला, यानी NaAlO2 प्लस वाटर निकल गया। फिर क्या हुआ, इसी तरीके से हम सिल्वर का एग्जांपल ले लें तो इसमें क्या हुआ, हमने Ag2S लिया, उसको हमने सूटेबल रिएजेंट के साथ कंबाइन किया जैसे NaCl के साथ, तो हमें सोडा आर्जिनेट साइनाइड मिला जैसे कि NaAgCN होल ट्वाइस, और उसमें Na2S एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया। थर्ड जो हमारा स्टेप है उसमें है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड मेटल, यानी क्रूड मेटल्स का हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स का हमने मेटल निकाला। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रोसेस में ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जो आपका ओर है उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका ऑक्साइड्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं मेटल फॉर्म में, इसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर हमारा आता है इसको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर में करते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, यानी रिडक्शन करते हैं ऑक्साइड का मेटल में। तो हम दो प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस के, एक रोस्टिंग प्रोसेस में। कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम एयर की एब्सेंस में कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड को मेटल में, और रोस्टिंग प्रोसेस में हम लोग एयर की एक्सेस में मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। अब आता है हम लोग का रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, यानी कि ऑक्साइड्स का मेटल में कन्वर्ट करना। इसमें सबसे पहले आपका स्मेल्टिंग प्रोसेस है। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम, कार्बन की प्रेजेंस में हम लोग उसका रिडक्शन करते हैं, तो इसमें हम फ्लक्स ऐड करते हैं। फ्लक्स मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्लक्स क्या होता है, एक आपका हम एडेड एक केमिकल क्लीनिंग एजेंट होता है, तो उसको हम डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज़ है वो फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, यानी फ्यूजेबल स्लैग में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्लक्स जब हम गैंगू के अंदर डालते हैं तो फ्लक्स और गैंगू आपस में मिलकर स्लैग में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम एसिडिक फ्लक्स डालते हैं तो हम बेसिक इम्प्योरिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं।
तो अगर हम लोग बेसिक फ्लक्स डालते हैं तो हम बेसिक फ्लक्स डालते हैं तो हम बेसिक एसिडिक इम्प्योरिटीज़ के लिए यूज़ में करते हैं। जैसे एसिड फ्लक्स का एग्जांपल है FeO, तो उसमें हमने एसिडिक फ्लक्स दिया SiO2, तो हमारा फ्यूजेबल स्लैग में कन्वर्ट हो गया जैसे कि FeSiO3। अगर हमने बेसिक फ्लक्स लिया जो कि हम एसिडिक इम्प्योरिटीज़ के लिए लेते हैं, तो जैसा एग्जांपल है SiO2, तो हमने CaCl2 के साथ कंबाइन किया, यानी फ्लक्स लिया SiO2 और हमने ये कन्वर्ट हो गया CaSiO3.CO2। इसी तरीके से बेसिक फ्लक्स लिया हमने SiO2 के साथ कंबाइन करके MgCO3, तो हमारा फ्यूजेबल स्लैग बना MgSiO3। अब हम करते हैं रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। इसमें क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं क्रूड मेटल से। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपका लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में हम लोग रिफाइनिंग करते हैं मेटल की, तो उस मेटल की रिफाइनिंग करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इम्प्योरिटीज़ के कंपेयर में। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं SN, PB, Hg, Pi, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इम्प्योरिटीज़ से कम होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग मेटल्स को एक स्लोपिंग हर्थ में रखते हैं, यानी कि एक स्लैंटिंग पार्ट होता है, उसके अंदर हम लोग ये मेटल्स को रखते हैं, रॉ मटेरियल्स क्रूड मेटल्स को, और फिर हम उनको हीट करते हैं। एक्चुअली इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और मेटल अपने आप फ्लो करके नीचे चले जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ वहीं पे छूट जाती है। जैसे कोई स्लाइडिंग पोर्शन होता है तो उसमें हम मेल्टिंग पोर्शन तो स्लाइड करके नीचे आ जाता है और इम्प्योरिटीज़ वहीं रह जाती है। तो ये सबसे रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल में सबसे पहला होता है आपका लिक्विफिकेशन। फिर दूसरा है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम लोग वो यूज़ करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और हम लोग उसमें इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो इम्प्योर लिक्विड होता है उसमें जो आपका जो इम्प्योर लिक्विड मेटल होता है वो इवेपोरेट कर जाता है और प्योर मेटल नीचे रह जाता है। थर्ड प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है कि इम्प्योर मेटल जो होता है वो एनोड बना लेता है, और जो प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल की शीट्स होती है, वो कैथोड बनाती है, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो उसी सॉल्युबल सॉल्ट का बनाते हैं जिसका मेटल की रॉड्स होती है। जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाया है कि कॉपर लिया है हमने, तो जो इम्प्योर कॉपर मेटल होता है वो एनोड बनाता है, और जो प्योर कॉपर मेटल होता है वो कैथोड बनाता है। उसमें हमने सोल्यूशन लिया CuSO4 का, यानी उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट लिया। तो यहाँ पर एनोड था तो Cu+2 में कन्वर्ट हो गया, और कैथोड हुआ तो Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Cu मेटल में कन्वर्ट हो गया। फिर आता है आपका जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, सॉलिबिलिटी डिफरेंस से होती है इम्प्योरिटीज़ की मॉल्टन और सॉलिड स्टेट के मेटल की। इसमें जैसे सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इस मेथड से हम प्योरीफाई करते हैं, और इस प्रोसेस से हमें बहुत प्योरिटी वाले मेटल्स हमें ऑब्टेन होते हैं। ये हमने एक पूरे ग्राफिक्स के द्वारा हमने पूरा ये प्योरिटीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बता लिया है। तो इसमें जैसे ओर हमने लिया, ओर को हमने सबसे पहले हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि पल्वराइजेशन प्रोसेस हुआ। उसमें अब उनमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने उनको गैंगू उसमें से रिमूव किया। तो गैंगू रिमूव करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। एक हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है जो कि हम मेनली कार्बोनेट और ऑक्साइड्स के लिए यूज़ करते, जो और कार्बोनेट ऑक्साइड्स वाले होते हैं उनके लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज़ करते हैं। दूसरा आपका फ्रोथ फ्लोटेशन होता है जो कि मेनली हम सल्फाइड्स और के लिए यूज़ में लेते हैं। तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जो कि हम मैग्नेटिक सब्सटेंस जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जिन और की, उसके लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ में लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन में क्या होता है, हम PbS और ZnS के लिए यूज़ में लेते हैं। लीचिंग प्रोसेस हम लोग लेते हैं, जैसे सिल्वर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए हम लीचिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। जब हम इसमें से गैंगू रिमूव कर देते हैं तो फिर हम इनमें से कंसनट्रेट और सेकंड प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग 2 प्रोसेस के अंदर करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के लिए। कैल्सिनेशन प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर होता है और रोस्टिंग प्रोसेस इन द एक्सेस ऑफ एयर होता है। यानी कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, एयर की एब्सेंस होती है, और रोस्टिंग प्रोसेस में एक्सेस ऑफ एयर होती है। कैल्सिनेशन प्रोसेस हम मेनली कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड सोर्स के लिए लेते हैं,
और रोस्टिंग वाला जो होता है हम मेनली सल्फाइड्स के लिए लेते हैं। कंसनट्रेट ओर्स में फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका स्मेल्टिंग प्रोसेस, जिसमें हम रिड्यूस करते हैं। फिर आपका आता है रिडक्शन विद Mg और Al, या रिडक्शन विद, हम इस स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम रिड्यूस Mg या Al के साथ भी कर सकते हैं, या फिर हम रिडक्शन H2 या वाटर गैस के साथ भी कर सकते हैं, यानी इसमें हम मेटल ऑक्साइड्स में इनको कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है आपका क्रूड मेटल। क्रूड मेटल में आप रिफाइनिंग करते हो, तो रिफाइनिंग में आप लोग को लिक्विफिकेशन प्रोसेस होता है, यानी मैंने बताया था जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनको यूज़ करते हैं। फिर बॉइलिंग आता है, फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में हम लोग बहुत प्योर मेटल मिलते हैं। फिर आता है आपका वेपर फेस रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफी, ये प्रोसेस होते हैं, फिर हमें प्योर मेटल हम लोग को मिल जाता है। तो ये पूरा मेटलर्जी प्रोसेस होता है, यानी ये प्रोसेस होता है जिससे हम ओर से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये मेटलर्जी प्रोसेस है जिससे हम ओर से हम मेटल, प्योर मेटल्स को कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।